गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया था कि जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर एक से दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग पहले माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपका जो अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में आज हम आपको बताएंगे। गोलीय दर्पण होता है वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे कि ये आपका हो जाता है एक ये आपका एक सपोज दैट कि ये आपका जो है एक गोला है। अब गोले का जो एक भाग होता है, चाहे आप इस भाग को इस तरह से ले लें, इस प्रकार से ऊपर का एक भाग ले लें, या इधर से नीचे का एक भाग ले लें, या इस प्रकार से इधर का एक भाग, या एक, तो गोलीय दर्पण का एक जो एक भाग होता है ये आपका जो कहलाता है गोलीय दर्पण। अब इसमें आपको अगर हम इस भाग को लेते हैं तो ये आपका गोलीय दर्पण का एक खंड हुआ, एक भाग हुआ। इस खंड में आपको दो पृष्ठ मिलते हैं जो गोलीय दर्पण के पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल, ये भाग हमने लिया, एक पृष्ठ आपका ये हुआ, ये वाला, और दूसरा आपका पृष्ठ जो होता है ये होता है ये। तो ये जो दोनों पृष्ठ आपके एक बाहर से और एक अंदर से, एक बाहर का जो पृष्ठ है उभरा हुआ है, अंदर का एक पृष्ठ है जो दबा हुआ है, तो ये गोलीय पृष्ठ के दो भाग हुए जिन्हें हम गोलीय पृष्ठ कहते हैं। और इस गोलीय दर्पण में एक भाग जो आपका होता है ये दबा हुआ भाग होता है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं दबा हुआ भाग। दबा हुआ भाग, दबे हुए भाग को हम एक और नाम से भी दे सकते हैं अवतल, यानी जो भाग दबा हुआ है उसे अवतल भी बोलते हैं, अवतल। दूसरा भाग आपका जो ये हुआ ये उभरा हुआ भाग हुआ, उभरा भाग हुआ। इस उभरे भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। तो अब यहाँ से हमारे दो दर्पण भी प्राप्त होते हैं, एक अवतल दर्पण आपका मिलता है और एक उत्तल दर्पण। तो अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो इसमें पहले आपका आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण क्या होता है, अब इसे हम बताएंगे। यहाँ से अवतल उत्तल समझ में आ गया। अब अवतल दर्पण हम बात करते हैं कि यदि गोलीय खंड का, जो हमने गोलीय खंड का एक भाग लिया था, मैंने बता दिया था आपको पहले ही, ये जैसे कि एक भाग हमारा हो गया, ये गोलीय दर्पण का एक भाग हो गया। अब अवतल दर्पण में कहा जा रहा है क्या कि यदि गोलीय दर्पण पे, गोलीय दर्पण के खंड पे पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से, यानी जो भाग दबा हुआ है उस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अगर इस पे अवतल दर्पण में अगर
उत्तल भाग से यानी दबे हुए भाग से परावर्तन करना है, तो इस प्रकार के दर्पण पे हम जो पॉलिश करते हैं वो इसके उभरे हुए तल पे करेंगे, यानी इस साइड में। ये हो गया आपका। अगर इस प्रकार से हम पॉलिश करते हैं तो जो हमारी प्रकाश की किरण आएगी इस पे, यानी सपोज दैट जो प्रकाश की हमारी किरण इस पे आपतित होगी, ये इस तल से टकराने के बाद ये परावर्तित होगी, यानी इस प्रकार से। तो ये जो आपका हो गया, ये अवतल दर्पण का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है ये आपका। अब ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा जो पॉइंट आता है वो आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, यानी अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर हम गोलीय खंड के पृष्ठ पे पॉलिश इस प्रकार से करें कि जो प्रकाश का परावर्तन हो वो उसके उभरे हुए भाग से यानी उत्तल भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। कहने का हमारा मतलब हो रहा है कि ये गोलीय खंड हमारा ये भाग हो गया इस प्रकार से, ये गोलीय खंड का एक भाग हुआ। कहा जाए कि इस पे पॉलिश इस प्रकार से किया जाए कि इसके उत्तल भाग यानी उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण करेंगे। तो उत्तल भाग से प्रकाश का परावर्तन होने के लिए हम इसके दबे हुए भाग पे पॉलिश करेंगे, यानी इस वाले हिस्से में ये जो भाग आपका है ये दबा हुआ है, तो इसके इस दबे हुए भाग पे पॉलिश किया जाएगा। ये सपोज दैट कि एक तरह से हमने क्या पॉलिश कर दिया इस पे। अब जो हमारा इस पे आरेख बनेगा वो देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी, यानी इस पे जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इस उभरे हुए तल से टकराने के बाद ये इस प्रकार से परावर्तित होगी। तो यानी अगर प्रकाश की किरण दर्पण के उभरे हुए तल से परावर्तित होती है तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका क्या? उत्तल दर्पण। इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ये आपका हो गया आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आपका यहाँ से क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुएं हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो हम आपको आगे डिराइव कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर कोई भी परेशानी हो समझने में तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके या अपने जो भी इसमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है वो भेजिएगा, उसे आपको फिर से डिराइव किया जाएगा।
तो गोलीय दर्पण से संबंधित आपकी कुछ परिभाषाएं हैं, जिनमें आपका पहला जो बिंदु आता है वो आपका दर्पण का ध्रुव आता है। दर्पण का ध्रुव आता है, जिसे हम पोल भी बोलते हैं। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है इसे अब इसे जान लेंगे ये होता क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर, यानी गोलीय दर्पण के सपोज दैट ये हमारा एक गोलीय दर्पण का एक भाग हो गया। ये जो किरण इस पे आके आपतित हो रही है, ये हो गया क्या, आपतित किरण। और यहाँ से ये जो किरण आपतित होने के बाद इस बिंदु से यहाँ पे इस प्रकार से परावर्तित होती है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो दर्पण का ध्रुव हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, यानी जो आप किरण इस पे आपतित हो रही है, यानी ये जो तल जहाँ से ये किरण परावर्तित हो रही है जिस बिंदु से, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी यहाँ से इस बिंदु से ये किरण जो परावर्तित हो रही है, तो ये जो बिंदु आपका हो गया, इसे हम सपोज दैट P कर लेते हैं, तो ये आपका कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव इसे बोलते हैं, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसमें आपका दूसरा जो पॉइंट आता है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र की बात करते हैं कि वक्रता केंद्र होता क्या है आपका, तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले के ये पृष्ठ का भाग होता है, जैसे कि ये आपका गोलीय दर्पण है, तो ये किसी खोखले गोले का एक भाग हमने लिया था, तो ये उस खोखले गोले के पृष्ठ का जो भाग होगा उसके केंद्र को हम इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी ये जिस खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग है उसका जो केंद्र आएगा, यानी सपोज दैट यहाँ पे ये C आपका आता है, तो ये कहा जाता है आपका वक्रता केंद्र। ये होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव क्लियर है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसकी त्रिज्या, यानी खोखले गोले की जो त्रिज्या आपकी होगी, खोखले गोले की जो त्रिज्या आपकी होगी, यानी ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव। यानी कहने का मतलब हुआ कि खोखले गोले का ये जो भाग है उसमें वक्रता केंद्र और जो दर्पण का ध्रुव है इसके बीच की जो ये दूरी होगी हमारी, ये कही जाती है r, यानी इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। r जो यहाँ पे है वो है हमारी क्या, वक्रता त्रिज्या इसे बोलते हैं। अब इसमें आपका जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो होती है, ये रेखा यानी हमारी जो है ये रेखा, इसे हम कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष से कहते हैं। ये रेखा हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपका जो हुआ जो प्रतिबिंब यानी जो चित्र यहाँ पे बनाया गया था, ये अवतल दर्पण के लिए है। ठीक इसी प्रकार से आपका ये चित्र उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाता है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है मुख्य फोकस अथवा फोकस। मुख्य फोकस या फोकस। ये जान लेते हैं मुख्य फोकस और फोकस होता क्या है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर सबसे पहले यहाँ पे हम गोलीय दर्पण बना लेते हैं आपका। यानी ये हमारा एक गोलीय दर्पण हो गया। इसमें अवतल दर्पण के लिए ये बनाया जा रहा है। दूसरा चित्र आपका जो है वो उत्तल दर्पण के लिए भी बनाया जाएगा। इसमें ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव पॉइंट पी जिसे हम बोल देते हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण के लिए हो गया, अवतल दर्पण। तो कहा जा रहा है इसमें क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो ये आपका जो हो गया क्या, यहाँ पे ये सी हो गया यानी वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो कहा जाए कि मुख्य अक्ष के समानांतर, अगर ये आपके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। ये यहाँ से भी आपकी जो नीचे की किरणें चल रही है वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। अब कह रहा है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें गोलीय पृष्ठ के तल से टकराने के बाद जब ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं, यानी ये बिंदु या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पे ये अपसरित होती हैं, ये भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं फोकस। तो ये कहा जाता है आपका क्या, यहाँ पे फोकस, यानी इसे हम एफ से, कैपिटल एफ से डिराइव करते हैं, ये आपका होता है फोकस। तो चित्र के अनुसार हमारा जो डिफिनेशन हुआ कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। ये आपका अवतल दर्पण के लिए चित्र हो गया। अब इसी को हम ले लेते हैं क्या उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बताया गया कि हम पॉलिश गोलीय पृष्ठ के गोलीय खंड पे पॉलिश इस प्रकार से करते हैं कि इसके उत्तल पृष्ठ यानी उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो यानी इस पे पॉलिश जो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से ये पॉलिश हो जाएगा। ये हमारा पॉलिश हो गया। अब ये आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट पी। अब मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरणें अगर यहाँ से आपकी चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आपकी यहाँ से चल रही है, तो चलने के बाद क्या ये परावर्तित होती, यानी परावर्तित होंगी। तो ये परावर्तित होंगी तो यहाँ पे क्या, जो इसमें जिस बिंदु से ये जाके मिलेंगे या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी, ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से, यानी जो भाग हम पॉलिश किए हुए हैं उसके दूसरे साइड। यहाँ पे आपका पॉइंट सी वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये किरणें इस प्रकार से निकल जाएंगी। यहाँ से ये किरण आएगी, इससे टकरा के ऐसे निकल जाएगी। ये किरण इस प्रकार से अपसरित होती प्रतीत होगी, सॉरी और ये वाली यहाँ से, यानी ये प्रकाश की किरणें आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही हैं। आने के बाद ये उत्तल दर्पण से टकराती हैं। उत्तल दर्पण से टकराती हैं। टकराने के बाद क्या, ये फोकस बिंदु यानी एफ पॉइंट से ये क्या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, यानी ये प्रकाश की किरणें आई उत्तल दर्पण से टकरा कर ये क्या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं वो आपका कहलाता है क्या चीज, फोकस या मुख्य फोकस इसे कहते हैं। तो आपको फोकस या मुख्य फोकस के बारे में समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस और फोकस होता क्या है। अब इसके बाद जो आपको अगला टॉपिक पड़ेगा वो आपका आएगा गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी का संबंध। इसे कल डिराइव करेंगे। आज के लिए आप इतना ही समझिए। धन्यवाद।